हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट वर्गो। ये आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग और हॉरोस्कोप है अप्रैल 2023 का। तीन मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर्स हैं अप्रैल के लिए। सबसे पहले 6 ऑफ कप्स, एलिमेंट वाटर है, नंबर 6 है, सन इन स्कॉर्पियो। अच्छा वर्गोस, ये एनर्जी शो करती है आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना अप्रैल की एनर्जी है कि आप में से कुछ लोग पास्ट मेमोरीज हो सकता है किसी पर्सन के साथ मिस कर रहे हो, और कोई पास्ट पर्सन रिटर्न कर सकते हैं। वो आपके एक्स लवर हो सकते हैं, वो आपके कोई एक्स पार्टनर, बड़ी बिजनेस पार्टनर, कोई फ्रेंड, कज़न, समवन, कोई ऐसा पर्सन जो शायद अभी डिस्टेंस पे है आपसे, जिनसे आपका राब्ता नहीं है काफ़ी टाइम से, लेकिन जिनके साथ बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, जिनके साथ बड़ा अच्छा बचपन में टाइम गुजरा हो, या किसी कुछ लंबा अरसा आपके उनसे कनेक्शन रहा हो, और उनका वापस आना आपके लिए काफ़ी बैलेंस लेके आ सकता है, हार्मनी, पीसफुल हो सकता है, काइंडनेस के साथ आपको बहुत सारे नए आइडियाज़ मिल सकते हैं। मे बी आप किसी को मिस कर रहे हो, कोई ऐसे पर्सन जिन्होंने आपके बुरे वक्त में हेल्प आउट किया हो, जिनसे आप क्यों कहते हैं ना नॉस्टैल्जिया हो, आपकी पुरानी यादें जुड़ी हों, कुछ मेमोरीज रीयूनियन हो सकती है बर्थडेज पे, कोई किसी इवेंट पे, किसी मैरिज पे, किसी एनिवर्सरी पे, किसी किस्म की सिचुएशन ऐसी जहाँ पे रीन्यू हो सकता है आपका रिलेशनशिप। तो एक तो आपकी पहली मेन एनर्जी ये आती है, वो कोई भी हो सकते हैं, नॉट जस्ट एक्स लवर बट एक्स लवर की एनर्जी भी इसमें होती है, फ्रेंड्स आ सकते हैं। फिर आता है जस्टिस। जस्टिस है नंबर 11, एलिमेंट एयर, लिब्रा, द स्केल्स। ये होता ही बैलेंस को शो करता है। अच्छा अब यहाँ पे अपने दो चीज़ें समझनी है वर्गोस। एक तो है पॉजिटिव आउटकम्स है, आप माजी की गलतियों को ठीक कर सकते हो। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला या आपको वैल्यू वर्थ नहीं मिली, तो जस्टिस में क्या होता है कि वो सेम पर्सन या तो आपकी लाइफ में वापस आते हैं, या यहाँ होता है कार्मिक साइकिल कि आपके साथ अगर किसी ने बुरा किया है तो सेम पर्सन के साथ भी उसी तरह की सिचुएशन अब कोई और उनके साथ बुरा करेगा, और उनको वो सेल्फ रियलाइजेशन होगी। और जस्टिस का दूसरा मीनिंग ये भी लिया जाता है कि अगर आपके साथ ऑलरेडी बुरा हुआ है, या तो सेम पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि 6 ऑफ कप्स शो करता है कोई वापस आ रहा है, तो अब आके वो आपके साथ चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई नया पर्सन भी आके ऑफर दे सकता है, जहाँ पे आपको वो वैल्यू, रिस्पेक्ट, वर्थ मिल सकती है। कैरियर में भी अगर आपको पहले फाइनेंसिस, कैरियर प्रॉब्लम थी, वो इंशाल्लाह बेहतर हो सकते हैं। और रिलेशनशिप में भी अगर पहले किसी ने इज्जत नहीं दी, वैल्यू, रिस्पेक्ट, वर्थ अब मिल सकती है। 6 ऑफ कप्स वैसे इसके साथ कनेक्ट करें तो वो पास्ट पर्सन वाली बात ज़्यादा सेट बैठती है, या कोई ऐसे फ्रेंड कहीं से भी, नॉट जस्ट अ लवर, वो फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई पार्टनर। तो यहाँ पे हार्डशिप ख़त्म होती नज़र आती है, रिलेशनशिप में बैलेंस आ सकता है, इक्वल एक्सचेंज ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स वाली बात है। फिर आता है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब इन सिचुएशंस के बाद ये भी हो सकता है कि आपको ऑलरेडी एक हार्डशिप सख्ती के बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट नंबर 2, ये शो करता है आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। आपकी फेवर में चीज़ें ऐसे आ सकती हैं कि आपको दो चॉइसेस मिल सकती हैं, दो लोगों के बीच, दो रिलेशनशिप, यानी हो सकता है आपको कोई पास्ट से भी दोबारा ऑफर कर दे, और कोई न्यू एनर्जी हो, आपके अराउंड कोई पर्सन हो। फिर आपके बिजनेस को लेके, आपकी जॉब को लेके, कैरियर को लेके दो ऑप्शंस आ सकते हैं, चॉइसेस आ सकती हैं। बच्चों के लिए डिफरेंट एजुकेशन में, यानी फील्ड्स की चॉइस, एकेडमिक की चॉइस के कौन से कॉलेज या फील्ड में जाएं, इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें, यानी ऐसी चॉइसेस आ सकती हैं। बड़ों के लिए जॉब की चॉइसेस, रिलेशनशिप की चॉइसेस। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, ये भी शो करता है टेम्परेरीली कैश फ्लो इश्यूज हो सकते हैं, कुछ खर्चा हो सकता है ज़्यादा वर्गोस का अनएक्सपेक्टेड। थोड़ी फ्री लॉन्सिंग की तरफ या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आने की कोशिश करें, अपना काम ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। दो डिफरेंट प्लेसेस पे रहने का भी हो सकता है कि घर शिफ्ट करना है या नहीं, ऐसी चीज़ें, या दो जॉब्स का, पार्ट टाइम जॉब्स की, ऐसी आपके पास एनर्जी है। फिर आते हैं कैरियर एंड फाइनेंसेस अप्रैल 2023। पहला कार्ड वर्गोस के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ एलिमेंट नंबर 5, मरकरी इन टॉरस है। अच्छा कुछ वर्गोस का ना पिछले कुछ मंथ से ये एनर्जी आ रही है कि आप में से कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट का इशू हो सकता है, नहीं अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, हो सकता है जॉब्स ना हो। ये आजमाइश वाला टाइम आता है, यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों का सोशल स्टेटस डिस्टर्ब हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस है, फाइनेंसिस के इश्यूज हो सकते हैं, कैरियर अच्छा नहीं चल रहा, जॉब से अनहैप्पी हैं, बाहर जाना चाहते हैं कंट्री से, मे बी अब्रॉड, या आप अगर स्विच करना चाह रहे हैं जॉब को, ऐसे प्रॉब्लम्स कोई सेपरेशन में हो सकते हैं। पैसे की तंगी की वजह से मटेरियल फैसिलिटी नहीं है, घर बनाना चाह रहे हैं, घर के इश्यूज़ हैं, या रेंट्स के इश्यूज़ हैं, इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पा रहे। ये एनर्जी जिससे आप काफ़ी हर्ट भी हैं, सैडनेस है, और इमोशनल हार्डशिप है, जिसका कनेक्शन आपके कैरियर की ख़राबी या डिस्टर्बेंस या वीक होने या उतना अच्छा ना होने की वजह से है। थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी आ जाती है इसकी वजह से रिलेशनशिप्स में भी। तो फ्री लॉन्चिंग की ज़रूरत है, न्यू स्किल सीखने की ज़रूरत है, ज़्यादा खर्चों को आपने अवॉइड करना है। ये आपकी कुछ पिछले मंथ्स की मिक्स एनर्जी है।
अब जो अप्रैल की एनर्जी थोड़ी सी आती है, या अप्रैल से अगले मंथ्स की तरफ की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स मेन आपको अप्रैल की एनर्जी की तरफ आता है। आपको अपना अपने टैलेंट पे, अपनी स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी सीवीज फ्लोट करने की, लोगों से मिलने की, डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करने की और अपनी फ्री लॉन्सिंग करने की अपनी स्किल्स को। तो वहाँ से आपको पता है क्या, आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो सकते हैं, आपको ऑर्डर्स आ सकते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, अच्छा टाइम है, एजुकेशन, बिजनेस, कुछ नया सीखना आपको हेल्पफुल रहेगा। जहाँ पे हार्ड वर्क आपको पे कर सकता है, आप में से जिन लोगों के टैक्सेस या इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे हुई, यूटिलिटी बिल्स, पॉलिसीज़ ली हुई थी, यहाँ पे इंशाल्लाह वो आपकी पे होती हुई नज़र आती हैं रब ताला के फजल से। लेकिन आप यहाँ पे ना कुछ नया एनर्जी आ रही है, आप किसी नई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में नया काम शुरू कर सकते हो। इसके अलावा ये हो सकता है कि आप कहीं नया बिजनेस शुरू करें, लेकिन वहाँ आप न्यू होंगे, आपके पास नॉलेज बिगनर वाला होगा, तो आपको उस पर कुछ नई चीज़ें सीखनी होंगी। रियलिस्टिक गोल्स नज़र आते हैं, अचीवमेंट भी है, अपॉर्चुनिटी अच्छी आपको मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत नज़र आता है, किसी नई जगह हो सकते हैं आप जॉब में, या आपको नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, बहुत सारी ईमेल्स, कॉल्स, क्यूरीज, पब्लिक की डीलिंग हो सकती है। गोल ओरिएंटेड भी आप नज़र आते हो, कॉन्स्टेंटली लर्निंग आपकी चल रही है और वो आपको किसी पॉजिटिव तरफ लेके जा रही है, ठीक है। तो आपने इससे अपना दिल बुरा नहीं करना, आपकी हार्ड वर्क, आपकी हार्डशिप फाइनली आपको पे ऑफ करेगी। फिर आता है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स जो है ना, एलिमेंट एयर, नंबर 7, मून एंड एक्वेरियस है। तो जहाँ पे आपकी चीज़ें थोड़ी सी जब बेहतर होंगी ना, तो एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, ऑफिस में, कैरियर, वर्क प्लेस को लेके कोई फ्रॉड कर सकता है आपसे। अगर कोई ये कहता है ना कि फ़लाँ जगह पे इन्वेस्टमेंट्स कर दो, कोई आपको इस तरह का चक्कर दे, तो उसको आपने अवॉइड करना है। कोई आपसे गलत इन्वेस्टमेंट्स करा सकता है, लीगल प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। एग्रीमेंट्स, जो ऑफिस के कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन करते हैं ना, अगर आप वर्गो बिजनेस पर्सन है, बिजनेस मैन है, बिजनेस वुमेन है, या आपका अपना कोई कंपनी है, और अगर कहीं मैनेजर हैं आप, कोई भी काम है, आपने सेवन ऑफ थॉट्स कहता है एग्रीमेंट्स देखभाल के करनी है। लीगल मैटर्स के इश्यूज हो सकते हैं, चीज़ें वैसी नहीं जैसी आपको नज़र आ रही हैं, हिडन सीक्रेट्स हो सकते हैं, कोई ट्रिक कर सकता है, धोखा दे सकता है। प्रॉपर्टी के मैटर्स में भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इन्वेस्टर्स भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टमेंट फंस सकती है, ठीक है। डिप्लोमेटिक रहना है, मुंह पे किसी को ब्लंटली नहीं इनकार करना, लेकिन कोई भी एक्सक्यूज़ दे के आप थोड़ा सा फ़िलहाल साइड पे हो सकते हैं। डिसलॉयल बिजनेस पार्टनर्स या डिसलॉयल कोवर्कर्स, कुछ ऐसी अनफेयर एनर्जी आपकी सराउंडिंग में हो सकती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लव रिलेशनशिप्स पे। 6 ऑफ सॉर्ड्स पहला लव रिलेशनशिप में कार्ड है, एलिमेंट एयर, नंबर 6, मरकरी इन एक्वेरियस। वर्गोस, ये एनर्जी है मूव ऑन करने की। आपने बहुत सारी सख्ती देखी लव रिलेशनशिप्स में, अप्स एंड डाउन्स शायद कुछ लोगों ने देखे, कुछ ने रिलेटिव्स के साथ, घर में, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, कहीं पे अप्स एंड डाउन्स, लोगों के बुरे बिहेवियर्स। उन उतार चढ़ाव के बाद फाइनली आप जा रहे हो स्टेबिलिटी की तरफ। ये पेनफुल हो सकता है, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी, ऑब्वियसली उन लोगों को, चीज़ों को छोड़ना, कॉन्फ्लिक्ट, सफरिंग को अब आप कर रहे हैं गुड बाय। तो ये जाते जाते वो चीज़ें आपको इफेक्ट मेंटली ज़रूर कर सकती हैं, कोई स्ट्रेस क्रिएट कर सकती हैं। हाँ, न्यू फ्रेंड्स अब बनने वाले हैं, रोमांटिक लाइफ इंप्रूव होती नज़र आती है, स्टेबिलिटी की तरफ चीज़ें बैलेंस होंगी इंशाल्लाह। और ऑप्टिमिस्टिक रहना आपने, इंटीग्रेशन वाला टाइम है, चीज़ें फाइनली आपकी फेवर में आएंगी। थोड़ा सा डिस्टेंस करें ऐसे टॉक्सिक लोगों को, उनसे अलग होने की कोशिश करें। रिलेशनशिप में शायद अभी सेपरेशन हो सकती है, अब इसमें दो केसेस हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ रिलेशनशिप्स एंड हो रहे होंगे और न्यू का स्टार्ट आगे है, और कुछ लोगों का ये हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप्स में ना सेपरेशन के बाद दोबारा से सुलह हो सकती है। लेकिन आपको फ़िलहाल उन सिचुएशन से के पीछे नहीं भागना, मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करें, मूविंग ऑन का ही कार्ड है, क्योंकि आगे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। अच्छा, मूव ऑन का मतलब ये भी हो सकता है जैसे अब आप मैरिड हैं और एक अच्छा रिलेशन था आपका हस्बैंड या आपके वाइफ से, तो मूव ऑन का मतलब ये भी है कि आप अपनी ज़िद छोड़ सकते हैं, ठीक है। स्टक नहीं होना, यानी इसका यही मतलब नहीं आपने सिर्फ लेना कि बंदा ही छोड़ दें आप, ठीक है। रिलेशनशिप का मतलब ये कि जैसे कहीं रिलेशनशिप है और बिल्कुल ही टॉक्सिक था, वो तो ठीक है, जहाँ पे ठीक है वहाँ पे आपने कुछ चीज़ें, कुछ सख्ती छोड़नी है। आगे आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, फायर है, एलिमेंट नंबर 6, विक्ट्री आ रही है आपकी। हार्ड वर्क, जो भी लव रिलेशनशिप में फाइनली अगर कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। आप लोगों की इंगेजमेंट्स हो सकती हैं, हैप्पीनेस आ रही है, रोमांटिक लाइफ इंप्रूव हो सकती है, कमिटमेंट मिल सकती है। इंगेजमेंट मैरिज के साथ एकम्पलिशमेंट है, तो ऑब्वियसली फेवर में चीज़ें इंशाल्लाह आपके अल्लाह पाक के फजल से जा सकती हैं। विक्ट्री है, सेलिब्रेशन नज़र आती है, गैदरिंग हो सकती है, कोई रिकग्निशन हो सकता है, आप और आपके पार्टनर्स फाइनली एक पेज पे आते नज़र आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होते, झगड़े सॉर्ट आउट होकर आपकी फेवर में सुलह होती हुई नज़र आती है। चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे थे उस वो क्लियर हो सकती हैं, ठीक है, वो एनर्जी ओवरकम हो सकती है। वो जो सेल्फ डाउट आपके अंदर आ गया वो भी रिजॉल्व हो सकता है। फिर है एम्पर,
ये एलिमेंट फायर है, नंबर 4 है, और एरीज की एनर्जी, और एरीज करता है सिक्योरिटी को, ऑर्डर को, कंट्रोल, अथॉरिटी को शो। तो फाइनली आपको रब तला के फजल से अथॉरिटी मिल रही है अपनी प्रॉब्लम्स जितनी उनको ओवरकम करने की, जो आप प्लानिंग कर रहे थे ना, जितनी भी अपनी लाइफ को लेके, लव रिलेशनशिप्स को, वो ख़राबी चल रही थी, वो इम्प्रूव हो सकती है। ग्रोन अप नज़र आते हो आप यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं चीज़ों की, और यहाँ पे ना आप लॉजिकल नज़र आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इमोशनल होने की बजाय लॉजिकल फैसले, मेच्योरिटी, रिस्पेक्ट, फेम नज़र आता है, हार्डशिप्स एंड होती नज़र आती हैं, रिलेशनशिप्स में लॉयल्टी फाइनली आती नज़र आती है, फ्यूचर प्लानिंग आप करते नज़र आते हैं। फिर आ जाते हैं हम आउटकम्स पे। आउटकम्स में सबसे पहले है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स है एलिमेंट वाटर, नंबर 5, मार्स इन स्कॉर्पियो। अच्छा, ये वो एनर्जी है जो पिछले कुछ मंथ से हो सकता है या लास्ट ईयर से आ रही हो, स्टिल कोई किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट, आर्गूमेंट फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेटिव्स में, ये चलती आ रही है। आपको बार बार उसको रिविज़िट करना हो सकता है, पड़ रहा हो, आपकी रिस्पेक्ट हार्म हो रही हो कुछ लोगों की, फाइनेंसेस हार्म हो रहे हैं, स्टेटस का इशू, तो ये प्रॉब्लम आपकी आ सकती है। आपने उसको स्टक नहीं होना उस पर रिग्रेट्स नहीं करने हैं, और उसको एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद को सेल्फ ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। आप हो सकता है डिस्टर्ब फील कर रहे हो, डिसअपॉइंटेड अभी भी हैं, कुछ पेनफुल किस्म की सफरिंग आपके सामने आ सकती है। 5 ऑफ कप्स जो है वो कप्स जो देखो इमोशंस और रिलेशनशिप्स को शो करते हैं, और नंबर 5 है मरकरी का, जो कि कम्युनिकेशन को शो करता है ना। तो कम्युनिकेशन, बातचीत, रिलेशनशिप, या वो इवन जॉब्स प्लेसेस पे क्लाइंट्स के साथ भी कहीं कहा सुनी, नाराज़गी, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह आपकी या आपके अदर पर्सन के बीच की मिसकम्युनिकेशन होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स एलिमेंट अर्थ, नंबर 8, सन इन वर्गो। आपको ना फाइनेंसेस आपके इंशाल्लाह बेहतर होने वाले हैं, थोड़ा सा हार्ड वर्क और करने की ज़रूरत है। कोई नया बिजनेस काम ज़रूर इनिशिएटिव ले लें, अगर लें तो बहुत अच्छी एनर्जी है अप्रैल की, लेकिन उसके लिए स्किल और टैलेंट आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ आएँ, यही आपकी एनर्जी आ रही है, और नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, कोई कोर्सेज कर लें, कुछ फाइनेंशियल बूस्ट के लिए डेफिनेटली आपको कुछ स्विच जॉब का, या कोई कहीं पे थोड़ी सी किसी नई बिजनेस लाइन में कुछ अपने काम के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। आपके पास फिज़िकल रिसोर्सेज भी हैं, मेंटल रिसोर्सेज भी हैं, आपको उनको यूटिलाइज़ करना है, उन पे मेहनत करनी है। आज तक आपने जो कुछ सीखा है ना, फाइनली आप उस एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो किसी एक डायरेक्शन, डायमेंशन में। आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपने माजी में ट्राई की होंगी, आप उसको इस तरह कंसिडर करें कि वो सब कुछ आपने फाइनली किसी बड़े प्लेटफॉर्म, किसी बड़े काम, कारोबार के लिए सीखा था, तो वो आप परफेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं। कुछ मीनिंगफुल कीजिए, अपनी किसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे काम ज़्यादा करें, प्रोडक्टिविटी पर्सनल पे, नॉट जस्ट जॉब ओरिएंटेड मत रहें। एक आधा आपका पार्ट टाइम आप कुछ होना ज़रूर चाहिए, आपका काम वगैरह। तो अपनी किसी हॉबी ऐसी को, जैसे कुछ लोग कुकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छा, जैसे कहते हैं ना, सेल्स पर्सन वाली क्वालिटीज़ अच्छी हैं, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कुछ भी ऐसा कि जहाँ पे आप उसको पार्ट टाइम भी थोड़ा थोड़ा एफर्ट अभी से शुरू कीजिए। थोड़ी इसकी नेगेटिव एनर्जी इस सारे सिनेरियो में हो सकती है कि ज़्यादा मेहनत की वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, पुअर हेल्थ, तो इम्पेशंस हो सकती है, तो आपने थोड़ी एक्सरसाइज और डाइट बेहतर करनी है। लास्ट है जी डेथ एंड रिबर्थ कार्ड, नंबर 13, एलिमेंट वाटर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। अब यहाँ होता क्या है, सडन एंडिंग्स फिर न्यू बिगनिंग्स। तो कुछ रिलेशनशिप में चेंज आ सकती है, कुछ लोगों को अपना माइंडसेट हो सकता है चेंज करना पड़े, कुछ लोगों को जॉब स्विच करनी पड़े, कुछ लोगों को सिटी या घर नया चेंज करना पड़े। अब वो शुरू में आपको काफ़ी पेनफुल लगता है कि हम एक सेटल्ड जगह से स्विच कर रहे हैं, जैसे कोई बैचलर है तो उसको एकदम आप मैरिज की तरफ जा रहे हो। अब बात यह है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये होती आपकी बेटरमेंट की तरफ ही है, लेकिन अल्टीमेटली वो थोड़ी पेनफुल होती है। जैसे कोई रिलेशनशिप शायद कुछ लोगों के एंड होते हैं, या कुछ आपको हैबिट्स चेंज करनी होती हैं। वो जो ट्रांजिशन है ना, वो जो प्रोसेस है, वो आपको पेनफुल लगता है, डिस्ट्रॉइंग लगता है शुरू में, लेकिन अल्टीमेटली उसमें आपकी ग्रोथ नज़र आती है। वो जो चेंज है वो आपका, जैसे बड़ी ज़बरदस्त जॉब थी, एकदम छोड़नी पड़ रही है, कुछ नया स्टार्ट करना पड़ा है, लेकिन अब वो बिज़नेस ने आपको फाइनली लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा पे ऑफ करना है। कहीं पे रिलेशनशिप पेनफुल था, अब आपकी लाइफ में फ्यूचर में कोई नए पर्सन आ रहे हैं जो आपको इमोशनली पहले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली आपके साथ बहुत अच्छे से चल सकते हैं। तो फाइनली इन चीज़ों ने जाना पॉजिटिविटी की तरफ है। मेजर चेंज अप्रैल और अप्रैल के बाद से वर्गोस के लिए आ सकता है। कैरियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिविटी इंशाल्लाह आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये वर्गोस आपकी 6 ऑफ कप से डेथ एंड रिबर्थ की जर्नी थी अप्रैल 2023 की। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसकी रीज़न ये है कि आगे ना एस्ट्रोलॉजी में सारे ज़ोडिएक साइंस, एरिस से लेके पाइसेस तक, उनका आपस का रिलेशनशिप, कंपैटिबिलिटी, उनके लकी नंबर्स, ये सब, और फिर न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ्स,
का क्या रोल होता है, उनमें क्या गिफ्ट्स हैं हिडन, और नेम्स में क्या क्वालिटीज़ हैं, ये सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आई डोंट वांट कि आप ये मिस करें, ठीक है। तो ये आप कनेक्टेड रहें, तो होपफुली आप तक टाइम टू टाइम ये सारा कंटेंट आता रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।